नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट मंत्रा पे। और जैसे कि कल से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, सो हम उसके पहले मैच का प्रीव्यू लेके आपके सामने हाजिर है, जो कि है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का। सो जैसा कि कल पहला मैच है, तो हम उस पे आज डिस्कस करेंगे कई पैमानों पे कि दोनों टीमों को हम नंबर देंगे अलग अलग पैमानों पे, और हम उस पर डिस्कस करेंगे क्या उनकी प्लेइंग 11 होगी और किस क्या पाकिस्तान अपना होम एडवांटेज ले पाएगा। क्योंकि अभी हालिया सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के ऊपर बेहद जबरदस्त जीत हासिल करी थी, चाहे वो फाइनल मैच में हो, चाहे एक जो ग्रुप स्टेज में हुआ था उस पे भी। सो अगर कुछ ख्याल है आपका, कोई चेंजेस नहीं है प्लेइंग, मतलब प्लेइंग जो स्क्वाड चुना गया था उस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड में भी एंड पाकिस्तान में भी। हालांकि न्यूजीलैंड में एक इंजरी कंसर्न की वजह से लकी फर्गुसन बाहर हो गए हैं एंड उनका रिप्लेसमेंट काइल जेमिसन आए हुए हैं। तो कुछ आपका उस पर ख्याल है कि क्या चेंजेस हो सकते हैं? फिर हम उनकी प्लेइंग 11 पे और जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उस पर हम नंबर सिस्टम पे बात करेंगे कि क्या नंबर हम देंगे एज एक्सपर्ट। जी जी, मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो लास्ट मैच में जो टीम खेली थी उसमें हारिस रऊफ अंदर आ जाएंगे। अगर वो अवेलेबल है, मुझे लगता है कि वो अवेलेबल हो जाएंगे। और हो सकता है ओपनिंग में भी कुछ चेंजेस देखने को मिले। शायद बाबर आजम के साथ जो उन्होंने फॉर्मूला सोचा था वो उस तरह से अभी काम नहीं किया है। इसलिए ये देखना होगा क्या वो बाबर आजम के साथ स्टार्ट करते हैं या फिर किसी और ओपनर को, मेक शिफ्ट ओपनर को यूज करते हैं। उनके पास स्क्वाड में उस्मान खान का ऑप्शन है, साउथ शकील से भी ओपनिंग करा सकते हैं। लेकिन कोई एक परमानेंट ओपनर नहीं वो लेके गए, इसलिए उनको जरूर किसी और को टेम्परेरी ओपनर बनाना होगा, नहीं तो बाबर आजम के साथ जो एक्सपेरिमेंट है उसको कंटिन्यू करना होगा। और तो ये कमरान चीज देखने गुलाम को ने मिलता है। जो उनका डोमेस्टिक क्रिकेट होता है 50 ओवर्स का, कमरान गुलाम ने उनके लिए करा हुआ है ओपन। एंड जब वो टेप बॉल भी खेलते थे तो तब भी वो ओपन ही करते थे, बट वो T10 मैचेस हुआ करते थे, तो वो एक ये ऑप्शन हो सकता है। कामरान गुलाम मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही खेल रहे हैं पिछले काफी समय से, अपने हाँ। डोमेस्टिक में भी। उस्मान खान का एक ऑप्शन है उनके पास जो कि ओपन कर सकते हैं, अग्रेसिव ओपनर है। बट हम्म। मुझे लगता है कि पहले मैच में शायद वो बाबर आजम के साथ कंटिन्यू करेंगे। रिजवान ने भी कहा कि हमें बाबर की टॉप में जरूरत है, तो शायद बाबर ही कंटिन्यू करेंगे। फिर इंडिया के अगेंस्ट मैच में देखना होगा कि अगर बाबर एक बार और नहीं चलते हैं तो क्या इंडिया के मैच में वो इस फॉर्मूला के साथ जाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि बाबर फकर ओपन करेंगे। फिर 3 नंबर पे साउथ शकील खेलते हैं या फिर कोई और बैट्समैन को ऊपर पुश करते हैं, ये भी देखना होगा। तैयब ताहिर को पुश करते हैं। अगर साउथ शकील 3 खेलते हैं, रिजवान 4 खेलते हैं, इसका मतलब है तैयब ताहिर 5 खेलेंगे। फिर शायद कुछ सलमान दिल अगा खेलेंगे 5। सलमान नागा 6 खेलेंगे, और 5 खेलेंगे, और 6 पे फिर कुछ दिल या फिर फहीम अशरफ में कोई खेलेगा, ओके। एक ऑलराउंडर। सो अगर हम बात करें रचिन रविंद्र, जो कि पहले मैच हुआ था उसमें वो इंजर्ड हुए थे जिसकी वजह से कॉनवे को जगह दी गई थी। जी एंड जी। फिर नेक्स्ट 2 मैच में कॉनवे ने एक हाफ सेंचुरी मारी है, एक 90 प्लस है, एक हाफ सेंचुरी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सॉरी, एक पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल में एंड एक 90 अगेंस्ट है साउथ अफ्रीका पे। सो अभी इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा न्यूजीलैंड का? रचिन रविंद्र अगर फिट है तो वो स्ट्रेट वॉक करेंगे, तो किसकी जगह करेंगे? जी, विलियम की जगह वो कर लेंगे अगर अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता कि कल के मैच में शायद वो इतना अवेलेबल हो पाएंगे। शायद विलियम और डेवन कॉनवे ही ओपन करते हुए दिखेंगे हमें। ओके। सो पहले ही हम पाकिस्तान की जो 16 का स्क्वाड है उसमें हम 4 पार्ट पे नंबर दे देते हैं। एक तो टॉप ऑर्डर, देन हमारा आता है मिडिल ऑर्डर, देन आता है फास्ट बॉलिंग, देन आता है स्पिन बॉलिंग, एंड फिफ्थ कैटेगरी जो हम रखेंगे फील्डिंग एंड जो उनके बैकअप प्लेयर्स हैं। सो आउट ऑफ 50 हमें पाकिस्तान को रेट करना है, बट उसके पहले हमें उनकी एक सेटल प्लेइंग 11 जो हम देख सकते हैं पहले मैच में उस पर हम बात कर लेते हैं। सो पाकिस्तान की आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 होगी कल के मैच में? फकर जमान बाबर आजम ओपन करेंगे, ठीक है, तीन और नंबर पे। साउथ शकील 3 खेलेंगे। ओके। कामरान गुलाम भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है साउथ शकील ही खेलेंगे। 3 नंबर। 4 नंबर पे मोहम्मद रिजवान खेलेंगे, कप्तान। 5 नंबर पे वाइस कैप्टन सलमान आगा खेलेंगे। हम्म। देन 6 पे शायद खुशदिल शाह खेलेंगे। हम्म। और उसके बाद
सात पे इस समय वो तैयब तहर इस के साथ जा रहे हैं। तैयब ताहिर को खेल सकते हैं। तैयब ताहिर छह भी खेल सकते हैं और खुशदिल सात खेल सकते हैं। फिर ओके। बच्चे चार में उनके पास एक स्पिनर है अबरार, वो डेफिनेटली खेलेंगे। हम्म। शाहीन अफरीदी खेलेंगे, नसीम शाह खेलेंगे, और लास्ट में हारिस रऊफ अगर अवेलेबल है तो खेलेंगे, नहीं तो फिर उनको मोहम्मद अजनैन के साथ खेलना पड़ेगा। फहीम अशरफ खेले थे आई गेस, क्योंकि वो बैटिंग भी जी, अगर। लास्ट मैच वही मशरफ खेले थे। हाँ, सो अगर वो लेकिन चूंकि इनके पास सलमान अगा के रूप में एक बॉलर है, सो वो आई गेस फहीम अशरफ का कॉम्बिनेशन उनको सही लगता है। जी, मुझे लगता है कि वो तीन प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ ही उतरेंगे, अगर हारिस रऊफ अवेलेबल है। अगर नहीं भी है तो भी शायद उनको हसनैन के साथ जाना चाहिए। और अगर फ़हीम अशरफ खेलते हैं तो खुशदिल की जगह खेल सकते हैं, क्योंकि सलमान आगा भी बॉल डालते हैं, इसलिए तो सेकंड स्पिनर है। सो अगर हम बात करते हैं इनके बैकअप प्लेयर्स जो रहेंगे स्क्वाड में, वो आपके रहते हैं कमरान गुलाम रहते हैं। देन आपका हसनैन रहते हैं। एंड आपने जी, जैसे बताया उस्मान खान इनके जो विकेट उस्मान कीपर खान। बैट्समैन जो आपके रहते हैं। सो अगर हमें रेट करना हो सबसे पहले इनके टॉप ऑर्डर को, तो आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इस पे, 10 में से टॉप ऑर्डर्स के? फकर जमान फॉर्म में है, बाबर आजम फॉर्म में है नहीं, इसलिए 10 में से अभी तो मैं 7 दूंगा, क्योंकि साउथ शकील भी बहुत ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, ना ही कामरान गुलाम फॉर्म में है कोई। इसलिए टॉप ऑर्डर, टॉप चार बैट्समैन में सिर्फ एक ही बैट्समैन है, फकर जमान, जो कि फॉर्म में है। बाबर आजम ने भी बहुत लंबे समय से रन बनाए नहीं, इसलिए अभी टॉप ऑर्डर में मैं उनको 7 नंबर ही दूंगा। मेरे ख्याल से मैं जो देना चाहूँगा वो इस समय 6 देना चाहूँगा, क्योंकि ये डिपेंडेंट है फ़खर जमान पे। इनकी जो प्लानिंग थी सैम अयूब और फ़खर जमान को ओपन करवाने की, वो ड्यू टू इंजरी फेल हो गई है। फ़खर जमान पे आई गेस एट द टॉप बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि उनको एक तो तेज़ी से रन भी बनाने हैं, जैसे आजकल की क्रिकेट हो रही है वनडे की, जिस तरीके से इंडिया खेल रही है। प्लस उनको बाबर आजम का साथ भी देना है, क्योंकि बाबर आजम की हालिया फॉर्म अच्छी भी नहीं है। प्लस साउथ शकील भी नए स्टार्टर है, कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने लाइक वनडे मैचेस नहीं खेले हैं। एंड उनका भी कोई फिक्स पोजीशन नहीं रही है कि वो 3 नंबर पे बैटिंग ही करते आए हुए। तो आई गेस मेरे हिसाब से 5.5 या 6 नंबर मैं देना चाहूँगा, तो इनका टॉप ऑर्डर का जो एवरेज बनता है वो जाके 6.25 के करीब बनता है। मिडिल ऑर्डर पे आप कितना रेट करना चाहेंगे? जो कि मेरी तरफ से आई गेस मिडिल ऑर्डर इनका बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे रिजवान अच्छी फॉर्म में है। देन आपका सलमान आगा भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, चाहे वो टेस्ट मैचेस में हो चाहे वो वनडे में हो। एंड तैयब तहर ने भी रिसेंट मैचेस में ठीक ठाक करा हुआ है। सो आई गेस गुड सॉलिड 8 नंबर मेरी तरफ से होगा आउट ऑफ 10। आपकी तरफ से कितना होगा? मिडिल ऑर्डर को भी मैं 7 ही नंबर दूंगा। उनका मिडिल ऑर्डर स्टिल बेटर है इनके टॉप ऑर्डर से, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं पाकिस्तान के लिए। काफी एक रिलायबल बैट्समैन है। 2023 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था उन्होंने जिस तरह हम्म। से बैटिंग की थी, नंबर 4 पे बैटिंग करते हुए, और यहाँ पे भी नंबर 5 सलमान आगा खेल रहे हैं। उनका भी हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है, चाहे आप टेस्ट मैच की बात करें चाहे वनडे क्रिकेट की बात करें। काफी इम्पोर्टेंट बैट्समैन है वो पाकिस्तान के लिए। लेकिन उसके बाद तैयब ताहिर अभी स्टिल नए हैं, और प्लस स्पिन खेलने की जो एबिलिटी है इनके मिडिल ऑर्डर की, वो काफी इतनी अच्छी नहीं है। उस रेट से ये रन नहीं बनाते हैं जिस रेट से आजकल वनडे क्रिकेट में रन बनाने चाहिए। काफी टाइम हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान बहुत स्लो खेल जाते हैं, चाहे वो 2023 में इंडिया के अगेंस्ट हो या 2024 में भी इंडिया के अगेंस्ट मैच हो, जहां वो मिडिल ऑर्डर में इतना स्लो खेल जाते हैं कि कई बार दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर आ जाता है। तो अगर बॉल थोड़ा स्पिन होता है, ग्रिप होता है, तब कई बार हमने देखा है कि मोहम्मद रिजवान थोड़ा टाइम ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से दूसरे बैट्समैन पे प्रेशर आ जाता है, और फिर वो एक एंड से विकेट गिरती है। जो क्लासिक 2023 का मैच जो हमने देखा था, जहां मोहम्मद रिजवान और बाबर की पार्टनरशिप के बाद भी लोअर ऑर्डर पे इतना प्रेशर आ गया रन तेजी बनाने का, कि वो रन ही नहीं बना पाए। तो जरूर अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन उनको स्पिन खेलने की एबिलिटी इंप्रूव करनी होगी। लास्ट मैच में भी हमने देखा था जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उनको मिडिल ओवर्स में स्पिन ट्रैक में फंसाया था, या फर्स्ट हम्म। मैच में भी न्यूजीलैंड के क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट इनके बल्लेबाज थोड़ा सा फंसते हैं। और इनके पास आई गेस कोई फिनिशर भी नहीं, जैसे इंडिया पे आप हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा देखते हो, जी, साउथ अफ्रीका में एनरिक क्लास एंड डेविड मिलर है, ऑस्ट्रेलिया में ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, या फिर उनके साथ एरन हर्डी होंगे। एंड जी, न्यूजीलैंड भी आपके पास क्या कहते हैं जो न्यूजीलैंड के
ऑलराउंडर्स हैं, सैंटनर हो गए या फिर माइकल ब्रेसवेल हो गए, तो उस हिसाब से है नहीं पाकिस्तान में कोई भी एज ऑफ नाउ। गिन चुन के मुझे एक फ़हीम अशरफ आते हैं जो कि बड़े हिट्स लगा सकते हैं। खुशदिल शाह का नाम बहुत है पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में, बट अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे वो उतना रेप्लिकेट कर नहीं पाए हैं। इवन पीएसएल में खेला है उन्होंने एक दो इनिंग्स, बट अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। जी। तो लेट्स सी, मेरी तरफ से उनको 8 है अभी के लिए, एंड आपने इनको 7 दिया हुआ है, करेक्ट। जी। स्पिन बॉलिंग पे आ जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है। आई थिंक ये एक ही स्पिनर, डेजिग्नेटेड स्पिनर, ये एक ही गए हैं, बट इनको अपना मैच एक दुबई में खेलना है, बाकी पाकिस्तान में खेलना है। नोइंग द होम कंडीशन, उन्होंने फास्ट बॉलर ज़्यादा लिए हुए हैं। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक ट्रिक मिस हो रही है। एक स्पिनर को ले सकते थे, आइदर वो इमाद वसीम या फिर शादाब खान, या फिर जो भी उनके डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है उनके टेस्ट मैचेस में। दो अच्छे स्पिनर्स हैं, वो साजिद खान एंड नोमान अली, उनमें से किसी को पिक कर सकते थे, बट वो एक ही अबरार के साथ गए हुए हैं स्पिन में। सो आई थिंक 6 या 6.5 मेरी तरफ से होगा। वहाँ पे वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर ले सकते थे। जी, मेरे हिसाब से मैं तो 10 में 5 ही दूंगा, और वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास सलमान अली आगा जैसे स्पिन बॉलर है जो कि अच्छे खासे पार्ट टाइम स्पिनर है। वो उनको काफी विकेट्स मिलती हैं, बॉल भी ग्रिप करता है उनका। अबरार को जिस पर्पज से लेके गए थे, मिस्ट्री से, उन्होंने उस तरह से बॉल डाला नहीं है, उस तरह से उनको उस विकेट से मदद मिली नहीं है। ना ही कुछ अलग मिस्ट्री देखने को मिली है। आराम से बैट्समैन रीड कर रहे थे न्यूजीलैंड के और साउथ अफ्रीका के, उनकी ट्राई सीरीज में। हम्म। तो स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा वीक लगते हैं मिडिल ओवर्स में, जिसमें के कारण वो विकेट नहीं ले पाते। इसलिए साउथ अफ्रीका ने भी 350 का स्कोर किया था उनके अगेंस्ट। और फर्स्ट मैच में भी न्यूजीलैंड ने भी मिडिल ओवर्स में अच्छी पार्टनरशिप करी थी। सो स्पिन डिपार्टमेंट काफ़ी वीक है मुझे लगता है, बट इतना स्पिन का रोल शायद पाकिस्तान में होगा नहीं, इसलिए वो एक ही स्पिनर जा रहे हैं। और सलमान आगा जो कि एक अच्छे पार्ट टाइम स्पिनर है। खुशदिल शाह भी हैं जो कि अगर वक्त आने पे अच्छी बॉल डाल सकते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। सो शायद स्पिन डिपार्टमेंट में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं मार्क्स कम दे रहा हूँ बाकी। बट ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में हाई स्कोरिंग मैचेस होने वाले हैं, और इस वजह से इतना वो उन्होंने स्पिन पे फोकस नहीं किया है। हम्म। सो ठीक है, देयर फोकस इज ऑन फास्ट बॉलिंग मोर। फास्ट बॉलिंग में कितने नंबर आप देना चाहेंगे इनके पास? शाहीन अफरीदी के रूप में एक वर्ल्ड क्लास टॉप फास्ट बॉलर है, नसीम शाह जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, पेस से कराते हैं, एंड इवन हरीश रॉफ भी विकेट टेकर्स हैं। इवन उनको रन्स पड़ते हैं, इकोनॉमी थोड़ी हायर रहती है, बट वो जेन्युइन विकेट टेकर है। प्लस बैकअप पे इनके पास हसनैन है। सो क्या रहेगा आपकी तरफ से? आई थिंक मैं तो 7 से 8 के बीच में देना चाहूंगा, क्योंकि इनका फास्ट बॉलर फास्ट डिपार्टमेंट। बॉलिंग में मैं भी 8 मार्क्स दूंगा, क्योंकि फास्ट बॉलिंग मुझे लगता है इनकी कवर्ड है। अगर हारिस रऊफ अवेलेबल है तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट इनका सॉलिड दिखता है इस समय, अगर सारे प्लेयर्स इंजरी फ्री हैं। इन्होंने जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज जीती और जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अवे सीरीज जीती, उसमें उनकी फास्ट बॉलिंग का काफी रोल था। शाहीन अफरीदी ने इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दिए, हारिस रऊफ भी अच्छे रिदम में दिख रहे हैं। नसीम शाह जो कि अच्छा रिकॉर्ड रहता ही है उनका, वो हमेशा ही विकेट जरूर लेते हैं, एक ना एक विकेट तो एटलीस्ट हर मैच में वो लेते ही हैं। सो इनकी फास्ट बॉलिंग काफी कवर्ड है मुझे लगता है। एंड फास्ट बॉलिंग के दम पे ही ये इनकी चैंपियंस ट्रॉफी डिपेंड करेगी कि इनके फास्ट बॉलर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर इनके फास्ट बॉलर्स ऊपर से विकेट निकाल के दे सकते हैं इनको, तो फिर पाकिस्तान गेम में रहेगा हमेशा। प्लस ये भी है कि पाकिस्तान के पिचेस बहुत ड्राई होती हैं, एंड ग्राउंड भी उस लेवल का नहीं होता, तो रिवर्स स्विंग का भी वहाँ पे एडवांटेज मिलता है। सो वहाँ पे शाहीन अफरीदी और हरीश रौफ जैसे जो बॉलर्स हैं जिनका गेंद रिवर्स होता है, तो वो थोड़ा सा उनको एडिशनल एडवांटेज देता है ओवर। अगर हम बात करें इंडिया या फिर न्यूजीलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग के लिए जाने नहीं जाते इन फास्ट बॉलर्स। सो वो एक एडवांटेज रहेगा। अब आते हैं हमारी लास्ट कैटेगरी, जो है कि हमारे बैकअप प्लेयर प्लस इनके फील्डिंग, प्लस रीसेंट आईसीसी जो टूर्नामेंट्स हैं उसमें क्या इनका रिकॉर्ड हुआ है। तो इस पे आई गेस फील्डिंग पाकिस्तान की उस स्टैंडर्ड की नहीं रही है पिछले कई सारे सालों से, हमने देखा है। इवन बहुत फेमस अपने मीम्स पे भी कैच छोड़ने के लिए। ग्राउंड फील्डिंग ऑल्डो ठीक रहती है, बट कैचेस
वो मेन मेन कैचेस हमेशा छोड़ते आए हुए हैं। प्लस रिसेंट अगर हम बात करें आईसीसी टूर्नामेंट्स में, उनका टॉप सीटर भी रहता है। वो एक साल अच्छा करते हैं, फिर वो नहीं अच्छा करते। अगर रिसेंटली हम बात करें T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था, वहाँ पे वो सेमीफाइनल पे नहीं जा पाए थे। उसके पहले वो एक साल फाइनल खेले हुए हैं। प्लस 2023 वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छा रन नहीं था उनका। देन 2019 में भी नहीं वो क्वालिफाई कर पाए थे टॉप फोर के लिए। सो उसमें आप कितने नंबर देना चाहेंगे? प्लस बैकअप को भी कंसिडर कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल टीम। कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में कि किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे और किस तरह से उतरेंगे। लेकिन उनको होम ग्राउंड का डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा, होम क्राउड का एडवांटेज मिलेगा। प्लस एक ट्राई सीरीज खेल के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी खेल के आ रहे हैं। जरूर 2 मैच हारे हैं, लेकिन उनका आईसीसी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। हाल फिलहाल की बात करें, अभी लास्ट वर्ल्ड कप 23 में भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। फिर 22 में भी उन्होंने सेमीफाइनल उसमें न्यूजीलैंड को हराया था। 21 में भी दुबई में उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। 19 के वर्ल्ड कप में भी शायद मुझे याद आता है बाबर आजम ने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी, वहां भी उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था। सो हाल फिलहाल में आईसीसी में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहता है। इसलिए हो सकता है कि कल के मैच में पाकिस्तान ही न्यूजीलैंड पे भारी पड़े। तो इस पर कितना नंबर देना चाहेंगे? ओवरऑल अगर पाकिस्तान की स्क्वाड को मैं दूंगा तो शायद 10 में से उनके चांस छः ही दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है अपने ग्रुप से इंडिया अच्छा करेगा, और अगर कल का मैच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो जीतते हैं तो डेफिनेटली वो भी इंडिया के साथ आगे क्वालिफाई करेंगे। ओके, सो जो हमारा टोटल बनता है आउट ऑफ 100 बनता है, तो दोनों लोगों का मिला के आउट 68। सो आउट ऑफ 10 से 6.8 रेटिंग है। क्या ये एक रेटिंग अच्छी है डिफेंडिंग चैंपियंस के लिए? सी रेटिंग की बात करें तो फर्स्ट मैच पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर पाकिस्तान कल अपना पहला मैच लेती है तो उनके लिए सिर्फ एक बांग्लादेश का एक मैच होगा। फिर इंडिया का मैच में वो उतना बैगेज नहीं लेके जाएंगे हम्म। कि मस्ट मस्ट विन मैच का। तो वो गेम फ्री होके खेल सकते हैं। उस गेम में कैसा भी रिजल्ट हो तो लास्ट गेम उनको अपने घर पे बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलना है। तो अगर रन रेट का भी कोई ऐसा इशू आता है तो इन केस तो वो उसको कवर कर सकते हैं। फिर 2 बड़े मैच मिलते हैं उनको, सेमीफाइनल फाइनल, जो कि अगेन सेमीफाइनल तो घर पे ही खेलेंगे और फाइनल डिपेंड करेगा इंडिया की क्वालिफिकेशन को लेके। सो पाकिस्तान ऑल्सो हैव अ गुड चांस। दे हैव अ गुड टीम, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जरूर है। इतने प्लेयर्स मैचेस नहीं खेले हैं, काफी नए हैं। तैयब ताहिर है, कामरान गुलाम, साउथ शकील, फ़हीम अशरफ भी बहुत टाइम से बाहर थे, कुछ दिल भी बाहर थे। बट हम्म। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान कप्तानी करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर वो टीम को एक साथ लेके चल सकते हैं और अपने होम कंडीशंस का एडवांटेज लेते हैं और फर्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली सेमीफाइनल तक तो जा सकते हैं। क्या बीइंग अ डिफेंडिंग चैंपियन उन पर कोई एडिशनल प्रेशर होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इस चीज़ का प्रेशर होगा। सारे नए प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट। एक दो को बाबर आजम हो गए, बाबर आजम है, और शायद कोई मुझे याद नहीं आता कि कोई है जो पिछली बार से है शायद। भाई मशरफ है। फहीम अशरफ जरूर है। जी। 2 प्लेयर है। हम्म। ओके, तो अब हम न्यूजीलैंड के स्क्वाड। फकर जमान भी है डेफिनेटली, हाँ, हम फकर फकर जमान को जमान तो बोल रहे हैं जो कि फाइनल में सेंचुरी 100 में। सेंचुरी है। जी। तो अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड स्क्वाड की, तो इनकी क्या प्लेइंग 11 हो सकती है? आई गेस ये। न्यूजीलैंड हाँ, आर अ न्यूजीलैंड। वेरी प्रोफेशनल टीम। हम्म। हम्म। जी जी। तो वो हमेशा ही बहुत अंडरडॉग्स जरूर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्टडी करके आते हैं, बहुत ही कंडीशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं। और अब हमेशा ग्राउंड पे 100% देते हैं, चाहे वो बैट से हो, बॉल से हो, फील्ड से हो। इसलिए वो हमेशा ही आईसीसी टूर्नामेंट्स में बाकी टीमों को आउट परफॉर्म करते दिखाई देते हैं। बहुत ट्वेंटी कंसिस्टेंट ट्वेंटी टीम फोर है जी, न्यूजीलैंड, आई ट्वेंटी गेस। फोर वर्ल्ड कप जरूर एक अपसेट था उनके लिए, जहां वो लीग स्टेज से भी बाहर हो गए। बट जनरली हम देखते हैं कि न्यूजीलैंड आर अ वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी वेल प्रिपेयर्ड टीम। अभी वो ट्राई सीरीज में भी दिखा, जिस तरह से उन्होंने स्पिन बॉलिंग करी, सैंटनर ने, ब्रेसवेल ने, जिस तरह से पाकिस्तान जैसी फ्लैट कंडीशंस में भी उन्होंने जिस पेस पे बॉल डाला। तो ये शो करता है कि वो किस तरह से कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करते हैं। इवन ग्लेन फिलिप्स भी उनके पास है, जो बैट्समैन कम अब एज अ बॉलर ज़्यादा खेलते हैं। तो जी। उनकी अगर हम प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं, तो आई गेस जो ओपनिंग एज ऑफ नाउ करेंगे विल यंग और
डेवन कॉनवे हम्म, करेंगे। एंड फर्स्ट 3 नंबर पे जो आपके देख सकते हैं केन विलियमसन रहेंगे। केन विलियम्सन। 4 पे आपके टॉम लैथम या फिर डैरल मिचेल रहेंगे, वाइसी वर्सा कोई भी पोजीशन 4-5 पे। देन आपके आते हैं ग्लेन फिलिप्स, देन माइकल ब्रेसवेल, देन आपके आते हैं मिचेल सैंटनर। उसके बाद इनके पास एक बॉलिंग ऑलराउंडर है नाथन स्मिथ, अगर उसको उनको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनको अभी इंजरी कंसर्न हुआ था, लकी फर्गुसन बाहर हो गए हैं। प्लस इनके पास फिर 3 आपके फास्ट बॉलर आ जाते हैं, विलियम रोकी है, जैकब डफी है, एंड आपका मैट हेनरी है। सो आई गेस फास्ट बॉलिंग मेरे को इनएक्सपीरियंस लग रही है। जैकब डफी भी न्यू है, विल रुकी भी उन्होंने टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा करा हुआ है। मैट हेनरी का एक्सपीरियंस है, 2019 में हमने देखा था इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी हुई थी। प्लस वो जनरली बॉल स्विंग विंग कर आते हैं, बहुत अच्छे बॉलर है। स्पिन डिपार्टमेंट इनका ठीक है। आई चूंकि माइकल ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर है, देन आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो दोनों बेसेस कवर्ड है। अगर आपकी टीम में बहुत ज़्यादा लेफ्टीज हैं तो फिर आप खिला सकते हो, माइकल ब्रेसवेल को आप डाल सकते हो। देन अगर बहुत ज़्यादा राइटीज है तो मिचेल सैंटनर तो है ही। प्लस आपके पास एक एडिशनल जो आपके ग्लेन फिलिप्स की बॉलिंग है वो भी आपको एडवांटेज मिलता है। इवन केन विलियमसन बहुत हाल टाइम में बॉलिंग करी नहीं है, बट वो भी बॉलिंग कर सकते हैं। प्लस डैरल मिचेल का भी ऑप्शन है, हमने वर्ल्ड कप में देखा था उन्होंने 2-3 ओवर हर मैच में वो करते ही थे। सो अगर इनके टॉप ऑर्डर को हम रेट करें तो आप कितना स्कोर देना चाहोगे? रचिन रचिन को भी हम मतलब कंसिडर कर सकते हैं, अगर इनकेस वो फिट होते हैं वो ओपनिंग करते हैं तो। से टॉप ऑर्डर को मैं जरूर 8-8.5 दूंगा, क्योंकि डेवन कॉनवे जिस तरह से बैटिंग करते हैं स्पिन के अगेंस्ट, बहुत ही शानदार हमने बल्लेबाज है स्पिन की। आईपीएल में देखा है, इवन चेन्नई जी, के स्पिन के ग्राउंड्स बहुत में ही अच्छे बहुत बल्लेबाज अच्छी हैं। बैटिंग करते हैं। और इन कंडीशंस में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं वो। केन विलियमसन को हम जानते हैं जिस तरह से वो हर कंडीशंस में उनकी अडेप्टेबिलिटी है। चाहे रन रेट स्लो हो, विकेट गिरी हो, चाहे रन रेट तेज करना हो, तो केन विलियमसन भी एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अच्छे फॉर्म में है ट्राई सीरीज में। फिर टॉप ऑर्डर में चाहे विलियम भी एक अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने इंडिया के टूर पे, उन्होंने दिखाया था रेजिलियंस, दिखाया था, मैन ऑफ द सीरीज भी थे। सो दिखाया है कि वो भी एक यंग टैलेंट है जो कि परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर रचिन रविंद्र अवेलेबल होते हैं देन इट इज़ अ बहुत अच्छी बात है न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि रचिन रविंद्र का जिस तरह का 23 का वर्ल्ड कप रहा था और जिस तरह उम्मीद से उनकी बहुत टेस्ट रहेगी मैचेस फिर, में भी हाँ। फॉर्म है। सो रचिन रविंद्र डेफिनेटली इज अ बिग बिग बूस्ट फॉर न्यूजीलैंड। अगर आप बात करते हैं इनका मिडिल ऑर्डर एंड फिनिशिंग में, सो वहाँ पे कितना रहेगा? क्योंकि मैं भी इनको 7 नंबर ही दूंगा ओपनिंग उस पे, लाइक। मिडिल ऑर्डर में भी मैं 8 या 8.5 मार्क्स दूंगा। डैरल मिचेल इज अगेन अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, और जिस तरह से इनिंग्स को चलाते हैं। फिर ग्लेन फिलिप्स ने भी हाल फिलहाल में दिखाया है जिस तरह से उन्होंने अपना अपग्रेडेशन दिखाया है बैटिंग से। बॉलिंग में हमेशा वो शानदार रहते हैं, फील्डिंग में हमेशा ही आउटस्टैंडिंग रहते हैं, और बैटिंग से भी इन्होंने एक लाजवाब 100 बनाई थी पहले मैच में। और ये दिखाया है कि एक वो सिर्फ एक पार्ट टाइम बॉलर नहीं है, वो एक हैंडी बैट्समैन भी है हम्म। जो कि लंबी बैटिंग कर सकते हैं। बस वो T20 में भी 100 है उनके पास। तेजी से रन बनाए थे, ऐसा नहीं कि रन जी बॉल था। इट इज समथिंग 76-70। जी जी, लास्ट के उन्होंने 10 ओवर में करीब 100 रन के करीब जोड़े थे उन्होंने। हम्म। और बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट लाहौर पाकिस्तान में। में करी थी, ये भी बड़ी जी बात जी, है। लाहौर ग्राउंड, में हाँ। उन्होंने इन ग्राउंडों पे मैच बहुत शानदार 100 बनाई थी। सो फिर माइकल ब्रेसवेल है जो कि अगेन एक हैंडी पार्ट टाइम बैट्समैन बॉलर है। हैंडी बॉलिंग बैट्समैन ऑलराउंडर है। है, बट इज अ गुड बैट्समैन। इंडिया में उन्होंने एक 100 बनाया हाँ था हैदराबाद में, हाँ, वो मुझे जिस तरह से सीन उन्होंने बैटिंग करी थी। शुभमन गिल जी जी, ने जिसमें डबल नंबर 10 100। मारा था उस मैच में, जी, ऑलमोस्ट सैंटनर एंड माइकल ब्रेसवेल काफी आगे एंड चले गए। टेंटनर भी एक हैंडी बैट्समैन है, तो 8 नंबर तक बल्लेबाजी करते हैं। सो कि प्लस लोअर मैट ऑर्डर भी हेनरी है। टॉम भी लेथम को हम भूल गए, टॉम लेथम अभी फॉर्म में जरूर नहीं है, बट टॉम लेथम इज समवन हु इज अगेन अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एंड कैन बहुत अच्छे से इनिंग्स चला सकते हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। सो हालांकि फॉर्म में नहीं है टॉम लेथम, लेकिन अगेन ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। सो हाँ, बट टॉम मिडिल ऑर्डर, लेथन तो लोअर मिडिल मोस्टली ऑर्डर, खेलेंगे ही, उनका कोई रिप्लेसमेंट एवरीथिंग नहीं। इज कवर्ड। हाँ। मार्क चैपमैन खेल सकते हैं, बट टॉम लेथम आई गेस खेलेंगे, क्योंकि फिर विकेट कीपिंग डेवन कॉनवे अगर करते हैं तो एक ऑप्शन बनता है, मार्क चैपमैन को आप खिला सकते हो। बट आई गेस वो एक्सपीरियंस के साथ ही जाएंगे, टॉम लेथम के साथ ही जाएंगे मिडिल ऑर्डर में।
सो मेरी तरफ से भी इनको 8 नंबर ही रहेगा मिडिल ऑर्डर के लिए। स्पिन आई गेस मेरी तरफ से स्पिन में भी इनको 8.5 रहेगा, क्योंकि आई थिंक इनका दोनों ऑप्शन है, एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन भी है, प्लस एक इनके पास ऑफ स्पिनर भी है, प्लस हमारे पास क्या कहते हैं एज अ पार्ट टाइम ग्लेन फिलिप्स भी है, जो कि एक ऑफ स्पिन फेंकते हैं बहुत जल्दी जल्दी, लाइक जडेजा का जो रोल लेता है, बहुत जल्दी ओवर डालते हैं, तो वो भी 2 1.5 2 मिनट में अपना ओवर खत्म कर देते हैं। सो आपको टाइम नहीं मिलता है सोचने का कि किस तरीके से उनको टैकल करें। तो वो भी एक ऑप्शन है, तो आई गेस मेरी तरफ से सॉलिड 8 8.5 रहेगा उनको स्पिन डिपार्टमेंट में। आपकी क्या रेटिंग रहेगी? जिस पिन उनके सारे बेसिक्स कवर्ड हैं आई गेस। सैंटनर है और ब्रेसवेल है, ग्लेन फिलिप्स भी बॉल डाल सकते हैं। सो आई गेस 8.5 या 9 हम कह सकते हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। और जिस तरह से मिचेल सैंटनर अपने पेस को चेंज करते हैं और जिस तरह से वो बिल्कुल हवा दे के बॉल डालते हैं, डेफिनेटली हमेशा ये विकेट टेकर बॉलर साबित होते हैं। हाँ, और इंडिया को तो हाल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ है, चाहे वो बायलेटरल सीरीज में पाकिस्तान के देखें। अगेंस्ट भी उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड था, इस ट्राई सीरीज में भी हमने देखा। काफी परेशान किया उन्होंने पाकिस्तानी बैट्समैन को। और माइकल ब्रेसवेल ने बाबर आजम को बहुत परेशान किया है। उन्होंने काफी बार बाबर आजम को कम से कम शायद 3 से 4 बार वो आउट कर चुके हैं, माइकल ब्रेसवेल। अलग अलग स्टाइल से एक जब लास्ट इस ट्राई सीरीज में भी उन्होंने आउट किया लास्ट, जब न्यूजीलैंड गया था तब ब्रेसवेल ने शायद तीनों मैच में उनको आउट किया था। तो शायद 3 से 4 बार ब्रेसवेल आउट कर चुके हैं एक ही ढंग से। तो ये भी देखना होगा बाबर आजम को। फास्ट बॉलिंग आई गेस बहुत इनएक्सपीरियंस है, बहुत ही। विलियम रॉकी की बात करी जाए, जैकब डफी की बात करें, काइल जेमिसन एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं, बट वो आई गेस जब से वो इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेले तो उसके बाद से उनका नाम ज़्यादा आया नहीं है आईपीएल में, हालांकि बहुत महंगे बिक चुके थे एक बार, बट तब से उनका वो जो क्रेज था जो स्टार्टिंग डेज पे, वो उतना ज़्यादा अभी है नहीं। वो एज अ रिप्लेसमेंट आए हैं लॉकी फर्गसन के। सो आई गेस फास्ट बॉलिंग आई गेस थोड़ा सा वीक मेरे को दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डेजिग्नेटेड डेथ बॉलर नहीं है। ना मैट हेनरी बहुत ज़्यादा डेथ में ओवर करता है, वो स्टार्टिंग में करते हैं। विलियम रुकी के पास पेस है, स्विंग है, बट डेथ में वो यॉर्कर्स नील करने की एबिलिटी अभी हमने देखी नहीं है। जैकब डफी फर्स्ट चेंज बॉलर, अच्छे विकेट टेकर है, बट उन्होंने भी डेथ में अभी तक बहुत ज़्यादा विकेट्स वगैरह लिए नहीं है। सो आई गेस वहाँ पे प्रॉब्लम न्यूजीलैंड को हो सकती है। सो ओवरऑल टीम बहुत बैलेंस है, तो वो कहीं ना कहीं कमी छुप जाती है, बट मेरे हिसाब से फास्ट बॉलिंग में मैं 6 6.5 ही दूंगा। मैं भी आपका? फास्ट बॉलिंग में 7 मार्क्स ही दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इनएक्सपीरियंसड है। मैट हेनरी जरूर एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, काफी टाइम से न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं, नए बॉलर से बहुत अच्छा स्विंग भी करा सकते हैं। बट बाकी जो दो बॉलर्स हैं इतने एक्सपीरियंस नहीं है। हालांकि ट्राई सीरीज में अगेन दे हैड गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका, बट स्टिल अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलने का। सो दिस कुड बी अ कंसर्न फॉर न्यूजीलैंड। बाकी एज सेड दे आर अ वेरी प्रोफेशनल टीम और बहुत अच्छे प्रिपरेशन के साथ आते हैं हमेशा। और हो सकता है इस साल न्यूजीलैंड का ही हो। और सो लास्ट कैटेगरी पे हम आ जाते हैं, जहाँ पे बैकअप रिसेंट परफॉर्मेंस इन आईसीसी टूर्नामेंट एंड फील्डिंग पे बात करते हैं। तो फील्डिंग में आई गेस न्यूजीलैंड टॉप साइड है, नो डाउट। आई गेस आफ्टर इंडिया जो मुझे बेस्ट साइड लगती है वो न्यूजीलैंड ही होगी इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। एंड अगर बात करें परफॉर्मेंस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स, वो बहुत रेगुलर मतलब टीम हम देखते हैं जो कि सेमीफाइनल में जाती है, वो वन ऑफ दोज टीम्स है, बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट है। एंड इवन एज अ बैकअप भी अगर हम देखें, सो उनके पास ऑल बेसिस कवर्ड है बैकअप पे भी। फास्ट बॉलिंग ही एक कंसर्न होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्क चैपमैन को जगह नहीं मिल रही है खेलने की, जिन्होंने रिसेंट में बहुत अच्छा करा हुआ न्यूजीलैंड के लिए। तो आई गेस उनके वो भी कवर्ड है, तो आई गेस मैं उनको 8.5 to 9 देना चाहूँगा इस कैटेगरी में भी। जी डेफिनेटली उनके सारे बेसिक्स कवर्ड हैं। देखना होगा कि रचिन रविंद्र कब से अवेलेबल हो जाते हैं, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन, हैंडी बॉलर, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। सो डेफिनेटली न्यूजीलैंड चाहेगा कि वो जल्द से जल्द वापसी कर लें। कल के मैच में करते हैं तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। बाकी न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस हमेशा ही सारे के सारे टूर्नामेंट्स में, आईसीसी टूर्नामेंट्स में लाजवाब रहता है। इवन इन बायलेटरल सीरीज दे आर द वन हु गिव टफ कंपटीशन टू इंडिया, चाहे वो ओडीआईज हों
टेस्ट सीरीज में भी देखा उन्होंने भारत को आके इंडिया को वाइट वॉश किया। सो दे हैव ऑलवेज अ वेरी प्रोफेशनल टीम। सो आई बिलीव कि उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है उनका हमेशा। सो उसमें भी उनको 8.5 या 9 मार्क्स मिलेंगे। सो अगर मैं इस ग्रुप से बात करूँ तो अज्यूमिंग कि इंडिया अगर एक प्लेस बनाती है सेमीफाइनल में, तो आपका सेकंड टीम कौन सी होगी, पाकिस्तान की न्यूजीलैंड? सी इट ऑल डिपेंड्स ऑन टुमारोज मैच। जो भी इस मैच को जीतेगा वो 90% अपने आप को एक सेमीफाइनल स्पॉट पे प्लेस कर लेगा, क्योंकि फिर प्रेशर इंडिया पे होगा कि इंडिया को अपने पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच खेलना है, फिर दो बड़े मैच खेलने हैं। हम्म। यहाँ पे ये दो टीमों में से जो भी एक अपना बड़ा मैच जीतती है वो डेफिनेटली अपने आप को बहुत सेफ फील करेगा अगेंस्ट बांग्लादेश। सो बाकी इंडिया को बांग्लादेश के बाद इन दोनों टीम से खेलना है। सो अगर जो भी टीम इस मैच को जीतती है वो मुझे लगता है कि एक स्पॉट को फिक्स कर देगी। हम्म। सो अगर प्लेयर्स जो वॉच आउट की बात करें, तो अगर आप एक बैट्समैन एक बॉलर दोनों टीम्स बताना चाहें जिनका ये चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा रहेगा, ना कि खाली कल का मैच, या चैंपियंस ट्रॉफी में वो एक मैच विनर अपनी टीम से साबित होंगे इस टूर्नामेंट के लिए, तो कौन से वो होंगे, एक बैट्समैन एक बॉलर फ्रॉम बोथ द टीम्स? सिर्फ फकर जमान मुझे लगता है अच्छा करेंगे, हमेशा ही अच्छा करते हैं। हाँ, वो पाकिस्तान के लिए एक्स और फैक्टर जिसको कहते हैं, वो आई गेस फकर जवानी है। एंड ही इज द वन और जिसने लास्ट ये डिफेंस चैंपियंस ट्रॉफी में डिफरेंस बनाया था अगेंस्ट इंडिया। सो बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए? बॉलिंग में शाहीन अफरीदी को विकेट्स तो डेफिनेटली मिलते ही हैं और हमेशा वो लेते ही हैं, लेकिन क्या वो जब विकेट्स जरूरत हो जब अर्ली ऑन विकेट्स दे पाएंगे कि नहीं, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। सो आई वांट टू सी शाहीन अफरीदी परफॉर्म एंड टेक विकेट्स फ्रॉम अर्ली ऑन विकेट्स इन पावर प्लेज, क्योंकि वो बाद में विकेट लेते हैं 80-90 रन दे के। विकेट्स तो जरूर काउंट होते हैं, उन्होंने 23 वर्ल्ड कप में भी काफी विकेट्स लिए इस तरह से, 5 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट वो इतने इफेक्टिव नहीं होते। तो आई वांट टू सी हिम परफॉर्म विद द बॉल दिस टाइम। एंड फ्रॉम न्यूजीलैंड साइड? न्यूजीलैंड साइड, इफ Rachin Ravindra is available for all matches then he could be their best player. Otherwise Devon Conway is definitely going to be their good batsman। मुझे लगता है डेवन कॉनवे अच्छा करेंगे उनके लिए। मेरे हिसाब से आई गेस डैरल मिचेल वो एक्स फैक्टर रहेंगे। ये डैरल मिचेल तो है ही उनके एक रिलायबल बैट्समैन, बट डेवन कॉनवे फ्रॉम टॉप कैन बी गुड ऑन दोज विकेट्स। एंड फ्रॉम बॉलर आई गेस विलियम रोकी, बिकॉज जिन्हों विलियम रूकी के साथ साथ मुझे लगता है मिचेल सैंटनर जिस तरह से बॉलिंग करते हैं हाँ। और जिस तरह से वो पेस चेंज करते हैं, और इंडिया के अगेंस्ट भी जिस तरह से सीरीज में उन्होंने बॉलिंग करी थी, बहुत लाजवाब बॉलिंग फॉर्म में है, बहुत स्लो बॉल डालते हैं बिल्कुल, बैट्समैन को इतना मार्जिन नहीं देते हैं, एक ही स्पॉट पे से बॉल आम बॉल भी करते हैं और बॉल बाहर जाने वाला बॉल भी करते हैं। सो मिचेल सैंटनर मेरे हिसाब से एक अच्छे बॉलर हो सकते हैं। अगर ड्यू हुआ तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ड्यू होता है तो फिर इन दैट केस अगर प्रॉब्लम होगा। पाकिस्तान में तो आई गेस उतना ड्यू नहीं होता है, पर दुबई के ग्राउंड्स में हमने देखा है जहाँ पे टीम बाद में चेस करते हैं, उनका रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है, क्योंकि वो ड्यू की वजह से रहा है। सो वो एक कंसर्न हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए और सैंटनर के लिए। ड्यू हो सकता है हो, लेकिन बट दीज आर क्वालिटी स्पिनर्स। इफ वी सिंपली हम स्पिन की बात करें तो आई थिंक मिचेल सैंटनर इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स विच इज अवेलेबल इन दिस टूर्नामेंट। हाँ, और जिस तरह से उनकी ट्राई सीरीज भी रही है, आई गेस सो काफी। कुलदीप यादव के बाद आई गेस बेस्ट जी स्पिनर है वही जी, मिचेल केशव सैंटनर। महाराज, मिचेल सैंटनर, ये बहुत ही तीनों ये सब के सब बहुत क्लास बॉलर्स हैं। हाँ, इवन रविंद्र जडेजा अगर उस लिस्ट में हम रविंद्र जडेजा है जो। काउंट करते हैं। सो कल की प्रोडिक्शन आपकी क्या रहेगी? जी मेरे हिसाब से 49% न्यूजीलैंड को है, 51% मैं पाकिस्तान को दूंगा, जस्ट बिकॉज उनके होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, प्लस सेम पिच पे मैच होने वाला है जहां उन्होंने 350 चेस किए थे कराची में। सो बस इसलिए मैं शायद पाकिस्तान को 1% का एडवांटेज दूंगा, बट आई वुड लाइक टू सी न्यूजीलैंड विन, बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है न्यूजीलैंड, काफ़ी प्रोफेशनल टीम है, जहाँ भी जाते हैं बहुत
तैयारी से जाते हैं और बिना शोर शराबा के और बहुत ही डिसिप्लिन्ड होके खेलते हैं वो। हम्म। इवन पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, बट आई स्टिल बिलीव न्यूजीलैंड हैज दैट कैपेबिलिटी। बट सिंस कंडीशन पाकिस्तान के फेवर में, उनके घर पे मैच है, उसी विकेट पे मैच होना है जहाँ पे उन्होंने 350 चीज किया था। और हाल फिलहाल का रिकॉर्ड्स पाकिस्तान का अच्छा है न्यूजीलैंड के लिए, इसलिए मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान कल न्यूजीलैंड को हरा सकती है। एंड जो टॉस जीते वो पहले क्या करे, बैटिंग की बॉलिंग? जी, मुझे लगता है पाकिस्तान तो चेस ही करना चाहेगा, क्योंकि उन्होंने चेस किया था लास्ट टाइम 350। और शायद ट्राई सीरीज के हम सारे ही मैच देंगे तो टारगेट्स बहुत इजीली से चेज हो गए हैं। सो मुझे लगता है दोनों ही टीम शायद पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगी और बाद में चेस करने की कोशिश करेंगी। आई गेस न्यूजीलैंड जो पहला मैच हराया था पाकिस्तान को। सॉरी, हाँ, पहले मैच में हाँ बड़ा। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी। हाँ। बट पाकिस्तान शुड हैव चेज दैट टारगेट, दे वर ऑन द कोर्स वो ऑफ चार्ज चेजिंग। उनको बट अच्छा नहीं मिला था आई गेस। नहीं, फकर जमान ने बहुत ब्रिलियंट बैटिंग की थी। हाँ मिडिल ऑर्डर बहुत में क्विक जो फायर बैटिंग की थी, बट मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा कोलैप्स हो गया और स्पिन फिर वो को थोड़ा सा फिनिश उतना नहीं कर पाया। इफिशिएंटली नहीं खेल पाए थे आई गेस, बाकी बैट्समैन जैसा फखर जमान ने जी, ये स्टार्ट किया था उसका प्रॉब्लम रहा है कि वो मिडिल कैपिटलाइज नहीं ऑर्डर्स कर में। पाए थे। जी, बट वो भी विकेट काफी इजी विकेट थी, उनको चेस करना चाहिए था। नेक्स्ट मैच में न्यूजीलैंड ने बहुत आसानी से चेस कर लिया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। एंड देन पाकिस्तान ने भी 350 चेस किया था। एंड लास्ट मैच में भी न्यूजीलैंड ने चेस किया था। सो चेजिंग रिकॉर्ड्स हाल फिलहाल में पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं चेजिंग टीम को। सो आई बिलीव कि जो टीम टॉस जीतेगी पहले फील्डिंग करेगी और बाद में चेस करना प्रेफर करेगी। ओके। सो यहीं पे दोस्तों हम समाप्त करते हैं आज का ये प्रीव्यू पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच जो है। बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट प्रीव्यू के लिए, जो कि होना है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। आपके लिए थैंक यू एवरीवन।